Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. तुम बहुत खूबसूरत हो फूलवती। तुम्हारे नैन कटोरों में शराब की मस्ती यूं छलकती है कि पुलिस तुम्हें शुबे में किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकती। तुम्हारे गुलाबी होंठ फूल की पंखुड़ियां जिसपे शहद की मक्खियां किसी वक्त भी धोखा खाकर बैठ सकती। तुम्हारी किस किस चीज की तारीफ करूं फूलवती। तुम्हारी चाल जैसे पानी पर इतलाती हुई लहरें, तुम्हारी आवाज जैसे फिजा में लचकती हुई औसे कसा, तुम्हारा कद जैसे जैसे तुम वो औरत हो जिसके लिए शायर शेर कहता है, सियासतदान झूठ बोलता है, ताजर ब्लैक करता है, मौलवी और पंडित माथा रगड़ रगड़ कर खुदा से माफी मांगते हैं। फूलवती, तुम्हारे लिए इंसान ने तीरों से रेशम मांगा, पूरी मिट्टी से कांच पैदा किया, धरती के सीने में घुसकर सोना हासिल किया, समंदर में डूबकर मोती तलाश किए। इंसान ने तुम्हारे लिए घर बनाया, उस घर के गिर्द बाग लगाया, उसमें फूल गिराए, सब कुछ तुम्हारे लिए किया। जलील औरत, ज़बान चलाती हो मुझसे। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरा
मुझे मारा? हाँ मारा। तुम इसी काबिल हो। जब औरत की जबान चलती है तो मर्द का हाथ चलता है। मैं अगर परेशान हूं तो इस परेशानी में तुम मेरा साथ दो। मैं क्या कर सकती हूँ? अपने बाप के पास तो जा सकती हो ना, बहुत पैसा है उसके पास। क्या करेगा वो इतना पैसा? अपनी चिता जलाएगा नोटों से। चल। वक्त थमता नहीं, थमा हुआ महसूस होता है। आने वाले आते हैं और आके चले जाते हैं। कहाँ गए वो लम्हे, वो प्यारी बातें, जिन्हें सुन के मैं बेखुद सी हो जाती थी। कहाँ चले गए वो दिन? इतनी जल्दी खत्म हो गए। वो मोहब्बत, वो उम्मीदों के जगमगाते लम्हे कहाँ चले गए? उनके जाते ही उनका हाथ। वो दिन तो खत्म होने ही थे फूलमती। क्योंकि पैसे जो खत्म हो गए, हनीमून के लिए तुम्हारे बाप के दिए हुए पैसे खत्म हो गए फूलमती। मगर मैं क्या करूं? अभी 6 महीने तो हुए शादी को। मुझे फिर कहते पैसे लाओ, मैं कहां से लाऊं? कहते बाप से ले आओ। तो जाओ, जाके मांग के लो। किस मुंह से जाओ? शादी में इतना कुछ तो दिया था, घर के भंडार भर दिए थे। जाना तो पड़ेगा। औरत की जबान चलेगी और मर्द का हाथ। मुझे लालची दामाद बिल्कुल पसंद नहीं। और न मैं गिरधारी को ऐसा समझता हूं। तुम्हें 3,500 रुपए में ही गुजारा करना चाहिए। मैं कोई बुरी आदत नहीं है पिताजी। नई नई शादी हुई थी ना, इसलिए कुछ कर्जा हो गया था। रुपया कमाने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने, इसलिए नहीं कि दामाद अय्याशी करें और ये भूल जाएं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। उनमें फजूल खर्ची की आदत नहीं है पिताजी, मैं जानती हूँ। कर्ज ख्वाहों की वजह से परेशान है और मैं उनकी परेशानी में शरीक हूँ। पहली और आखिरी मर्तबा आपके आगे हाथ फैला। इस तरह हाथ फैलाती रहोगी ना तो वो तुम्हारे हाथ में कासा दे देगा। पैसे चाहिए।
ये पहली और आखिरी बार दे रहा हूं मैं तुम्हें। उससे कह देना कि ये पैसा मैंने इसलिए नहीं कमाया कि दामाद अय्याशी करें। जरा हफ्ता 10 दिन रुक के जाना, वरना वो समझेगा कि दरख्तों से पैसा तोड़ के ले आई हो। लेकिन पिताजी वो कर्ज ख्वाह। क्या कर्ज ख्वाह? होने दो उसकी थोड़ी बेइज्जती। जब तक उसकी जिल्लत नहीं होगी ना, उसका दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। कर्ज ख्वाह। बड़ा कमाल आदमी है भाई तू। अब ऐसे मुंह लटका के मत बैठ, मुझे वो बकरी याद आ जाती है। क्यों हंसता है? तेरी हालत पे हंसी आ रही है। ये हंसी की बात है? ये रोने वाली कौन सी बात है? भाभी अपने बाप के घर गई है, एक आध हफ्ता तो रुक के आएगी ना। हफ्ते में आते में पल्लू से कुछ माल भी बांध के लेकर आएगी। तक मजे कर, यही तो उम्र है प्यारे मजे करने वाली। तू चाय पी और अपना रास्ता नाप। मैं तेरी तरह उन गंदी गलियों में जाने वाला नहीं हूँ। बस बन गया बीवी का गुलाम शादी होते ही। इंसान बन इंसान। इस तरह अगर बीवी के तलबे चाटता रहा ना तो गुजार ली जिंदगी तू क्या चाहता है? मैं अपनी बीवी से बेवफाई करूं? बेवफाई नहीं करता तो ना कर, लेकिन अपने आप से तो वफा कर। चल ठीक है ठीक है ठीक है, मत जाइयो किसी की खोली। नाच गाना तो सुन सकता है ना, या उस पर भी पाबंदी लगा दी भाभी? मेरा मूड नहीं है। और तू कैसा दोस्त है? मैं परेशान हूँ, अकेलापन काटने को दौड़ रहा है, और तू। जब ये तो कह रहा हूँ मेरे भाई, इस अकेलेपन का इलाज जमिया भाई के पास है। तू चल यहाँ से दफा हो जा, वरना ये कप मारूंगा तुझे उठा के। एक मिनट ऐसा कदम मत कर। चाय पी जा, चाय पी। और चाय के पैसे भी दे दियो। राजा तो चला, इंतजार हो रहा है अपना वहां पे। अरे उन आंखों की मस्ती के। चाय के कितने पैसे हुए? मुझे नहीं जाना। ये पहली और आखिरी बार दे रहा हूं मैं तुम्हें। उससे कह देना कि ये पैसा मैंने इसलिए नहीं कमाया कि दामाद अय्याशी करें। अपने बाप के पास तो जा सकती है ना, बहुत पैसा है उसके पास। क्या करेगा वो इतना पैसा? अपनी चिता जलाएगा नोटों से।
कितना दिन हो गया तुम्हें अपने पिताजी के घर गए हुए? वापस आ जाओ फूलवती। तुम्हारे बगैर एक पल भी सदी लगता है। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मुझसे नाराज मत हो मेरी जान। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता फूलवती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? मेरी तो कोई पुरानी महबूबा भी नहीं। मैं हूं ना तुम्हारी महबूबा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। आओ ख्याल से चलो 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 शाबाश शाबाश उठाओ ख्याल से चलो चलो ख्याल से चलो देखिए इस तरफ इधर इस कोने में रखना इस कोने में चलो उधर से ख्याल करो ख्याल हाँ ठीक है हाँ इधर इस कोने में हाँ इधर ही हाँ डब्बा रहने दो मैं खुद उतार लूंगा ठीक है हाँ रुको ये लो ये तुम लोग मिठाई खा लेना धन्यवाद कहाँ से है फ्रिज? मैंने लिया है किस्तों पर बगैर एडवांस के। तो किस्तें कहाँ से देंगे? मैं दूंगा तुम क्यों परेशान हो रही हो हर महीने 1000 रुपया तो किस्त है और वैसे भी मेरी तनख्वाह 5000 रुपए होगी साहब जी बधाई हो ये क्या इकाई की मशीन है? ये पानी ठंडा करने वाली मशीन है अच्छा जी ये लो तुम भी मिठाई खा लेती है धन्यवाद घर में फ्रिज क्यों लाए? हमारे माली हालात ऐसे नहीं है। तुम्हें तो अब हर बात मेरी बुरी लगती है तुम्हें अंदाजा है कितनी बेइज्जती होती है मेरी जब कोई दफ्तर से आता है कोई दोस्त आता है ठंडा पानी तो मैं पिला नहीं सकता उसको। वाह ये भी खूब रही घर का खर्चा बढ़ता जा रहा है महंगाई ने नाक में दम कर रखा है और आपको अय्याशी सोच रही है दोस्तों को ठंडा पानी पिलाना है। देखो ये सब कुछ मैं तुम्हारे आराम के लिए तो कर रहा हूँ क्यों नहीं समझती हो तुम मुझे पता है बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है कर्ज बढ़ता चला जा रहा है इसका अंदाजा है मुझे लेकिन कुछ आसाइशें जरूरी होती हैं इंसान की जिंदगी में इसका कितना फायदा कभी सोचा तुमने
तुम इसमें गर्मियों में ठंडा पानी रख सकोगी, सब्जियां खराब नहीं होंगी तुम्हारी, बर्फ जमा होगी, तुम ठंडा शरबत पियोगी, आइसक्रीम बना के खा सकती हो। कितना फायदा है इसका। आप कुछ भी कहें, मैं अभी भी ये कहूंगी, अपनी चादर से बाहर पैर नहीं निकालने चाहिए। गुस्सा थूक दो, जाओ खुद भी ठंडा पानी पियो और मुझे भी पिलाओ। जल्दी आओ, दुद्धू ले आओ, मुन्ना का दुद्धू ले आओ। बस लेके आई। मुन्ना का दुद्धू ले आओ। जी बस। मौसी आ जाओ। मौसी आ जाओ, दुद्धू ला। कितनी देर लगा दी। चीनी डाली? ये लो। क्या हो गया? बेगम साहब, मुझे लगता है इसकी तबीयत खराब है, इसके पेट में भी मड़ोड़ लग रही है। क्या करे, ना पैसे हैं ना कुछ है, कहाँ मैं डॉक्टर को दिखाऊं? बेगम साहबा, मुझे लग रहा है इसको बुखार हो रहा है। इसको पेचिश है, दांत निकल रहे हैं। ले। इसको पकड़ो, इसके लिए साबूदाना का पानी। जो मन्ना ला ला लो लाए, बस। मम्मा आ रही है, अभी आ रही है मम्मा। क्यों रो रहा है ये? सारी रात रोता रहा है, सो नहीं सका हूं मैं, सुबह दफ्तर जाना होता है मुझे। बच्चे रोते ही रहते हैं, दांत निकाल रहे वो, पेचिश लगी हुई है उसे। तो दवा दो उसे, दवा के बगैर कैसे ठीक होगा? आप नाश्ता करें, मैं चुप कराती हूँ, खुद ही ठीक हो जाएगा। रुको, तो देखो कैसे ठीक हो जाएगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बीमार बच्चे बगैर दवा के ठीक नहीं होते। दवाई के लिए पैसों की जरूरत होती है। पैसे, तुम्हारे पैसे की फ्रिज खा जाता है। आया था किस्तों वाला, बड़ी बातें सुना रहा था। 1 महीने की किस्त तो दे दी है, 1 महीने की बाकी है। तुम्हारी आंखों में मेरा फ्रिज और कुछ नहीं है। खुद खरीदा होता तो सारे इंतजामात हो जाते। अगर इस तरह मुन्ना बीमार रहा तो शायद अगले महीने भी उसकी दवा नहीं आएगी। अजीब फितरत है औरत की। ताउन करने पे आए तो सब कुछ कर गुजरे, वरना जिंदगी हिसाब कर देती। बस मेरा फ्रिज खा रहा है इसको। उठाओ नाश्ता, ये मुझे नहीं चाहिए। सो जाओ। सोया नहीं अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं। कैसी तबीयत रही है सारा दिन इसकी? अब ठीक है कुछ। भगवान की कृपा है। मैं तो बड़ा परेशान रहा हूँ सारा दिन इसकी। मैं तो खर्चों की वजह से परेशान हूँ। तुम बस छोटी छोटी बातों से परेशान हो और मुझे भी परेशान कर देते। जब तुम इस तरह बैठी होती हो ना, मुंह फुलाकर, और भी अच्छी लगती। कितना काम करती हो सारा दिन,
थक गई होगी। मौसी कब आएगी? आ जाएगी 2-3 दिन में। मैं तो सोच रही हूँ काम ही छुड़वा दूँ। क्यों? क्या जरूरत है? मुन्ने को संभाल लेती है, तुम्हारा हाथ बटा देती है काम में। महीने के आखिर में रुपए भी तो लेती है। अगर आपने वो फ्रिज ना लिया होता तो। बस शुरू हो गई तुम्हारी बकवास। अब सुबह तक यही चिक चिक करती रहोगी तुम। अगर मेरी जगह आपको इतने कम रुपयों में घर चलाना होता तो सो जाओ, इसे भी सुलाओ। क्या बात है? परेशान से लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। किस्तों वाला आया था, कह रहा था कि 4 महीने की किस्त है। हाँ मालूम है मुझे, दफ्तर भी फोन आया था उसका। क्या कह रहा था? क्या कहता, धमकियां दे रहा था कि अगर 4 महीने की किस्तें नहीं हुई तो फ्रिज उठा के ले जाएगा। अच्छा ले जाए, हमें नहीं चाहिए। कितनी आसानी से कह दिया तुमने ले जाए। उसके बाप का माल है, 6 किस्तें जो भरी हुई है मैंने, वो जाया जाएंगी वो। तो 6 महीने इस्तेमाल भी तो की है। तुम अजीब बेवकूफ औरत हो। जब लोग हमारे घर में फ्रिज नहीं देखेंगे तो क्या बातें करेंगे? लोगों की आदत है बातें बनाना, मुझे नहीं है परवाह। ये मेरा घर है, लोगों का नहीं है। तुम रही ना जाहिल की जाहिल, मशवरा देने की बजाय उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। तो खर्चे कम करो। क्या कम करूं? क्या खर्चा करता हूं मैं? तुम तो यूं कह रही हो जैसे 5,000 रुपया सिर्फ मैं ही खर्च करता हूं। ये कब कह रही हूं मैं? तो फिर देखो, हर हफ्ते तो हम बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं। फिर अब महीने में 1 दफा जाएंगे। पहले टैक्सी में जाते थे, अब बस में जाएंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इतने कितने पैसे बचाओगी तुम? तो मेरे लिए कपड़े मत बनवाया करो, पहले ही मेरे पास बहुत है। अच्छा, ताकि लोग कहें कि मेरी बीवी पुराने कपड़े पहनती है। तो अपने लिए मत बनवाया करो, कम से कम 1,000 तो बच जाएगा।
तो क्या नंगा फिरो? कितने कपड़े बनवाता हूं मैं? मीन मेखे निकालनी शुरू कर दी है, कैंची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। मैं मेखे कहाँ निकाल रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि इंसान को अपनी चादर से ज्यादा पाँव नहीं फैला। बस बस, 2000 साल से यही बात सुन रहा हूं मैं, चादर से पाँव, चादर से पाँव। भगवान करे ये सारी चादरें ही फट जाएं। तुम औरतों के पास जब कहने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो बीच में ये चादर ले आती हो। ये चादर नहीं है, ये इंसान की उम्मीदों का कफन है, और तुम ये कफन ओढ़कर दफन हो जाओ कहीं, जान छोड़ दो मेरी। बस करो। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। वो मैं सोच रही थी मैं भी एफए पास हूँ। तो मतलब ये कि अगर मैं भी कहीं नौकरी कर लूँ किसी दफ्तर में। कोई रहम खाकर रखेगा भी तो कितना देगा? 2000? उससे क्या सारी आसाइशें मिल जाएगी, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तुम्हारी? मतलब कुछ तो फर्क पड़ेगा। और घर की देखभाल कौन करेगा? तुम्हारा बाप? मोने को कौन देखेगा? तो फिर ये तय हुआ कि आज ये फ्रिज भी जाएगा और घर के फजूल खर्चे भी कम। बकवास मत करो, कुछ ऐसा नहीं होगा, ना ये फ्रिज जाएगा। अलबत्ता तुम्हें जाना होगा अपने बाप के पास। इतना गरीब नहीं है वो कि 15,000 ना दे सके। सारा कर्जा उतर सकता है, फ्रिज के पैसे भी दिए जा सकते हैं। आपको मालूम नहीं है, कारोबार में पिताजी को 70 लाख का नुकसान हो गया। अब वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। अब वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। ये ड्रामेबाजी किसी और को दिखाना। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, 15,000 होते ही कितने? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन अब पिताजी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, सुन रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें शर्म ना आई? सब कुछ जानते बूझते फिर हाथ फैलाए खड़ी हो, और वो भी उस खबीस के लिए। अगर पैसे नहीं देने हैं तो ना दे, उन्हें बुरा भला ना कहे। क्यों बुरा ना कहूं? काहे के गुण है उसमें? जब देखो भीख मांगने के लिए बीवी को बाप के घर भेज देता। जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या उसको? इतना भी बेगैरत हो सकता है क्या कोई मर्द? तुम्हें पता है टूट चुका हूं मैं, जो कि थोड़ा बहुत बचा हूं
इसको नोच नोच के मत खाओ। जाओ कह दो उससे मेरे पास हराम का पैसा नहीं है जो मैं उसका दोज़ख भरता रहूं। जाओ। बेहतर होगा मैं यहीं रुक जाऊं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये ख्याल भी तुम अपने दिल से निकाल दो। तुम उसकी बीवी हो, जिम्मेदारी हो तुम उसकी। गाड़ी मंगाते हैं आश्रम के लिए। मजे आ रहे हैं गिरधारी? हाँ, आजकल घर खाली है, पूरा होना बना। क्या चाहिए? क्या हो रहा है आजकल? अरे जय माता की, क्या होना अपने साथ? वही रोड मास्टरी और क्या। तबीयत जरा बोर होती है तो आखिरी शो देखने के लिए निकल पड़ता हूँ रीनो पे। उसके बाद मौज मस्ती और क्या। मैं ये पूछ रहा हूँ खर्चा कैसे पूरा होता है? अरे अपने कौन से खर्चे हैं? तुझे तो पता ही है, दुकान बंद करने से पहले 200-400 रुपए गले से निकाल लेता। हाफिज जी को तो वैसे भी अब कम नजर आता है। 200-400 रुपए बहुत होते हैं अपने जैसे मस्त आदमी के लिए। खैर, तू सुना कैसी गुजर रही? बस यार, गुजर ही रही है कुछ अजीब सी। शादीशुदा आदमी की भी जिंदगी अजीब टेढ़ी बेढ़ी सी होती है। एक ख्वाहिश पूरी करो, दूसरी शुरू। एक चीज पर हाथ रखो, दूसरी दूर हो जाती। हाँ, ये बात तो है। वैसे लिए तो राजा शादी नहीं करता। ये साली औरत चीज ही ऐसी है, खर्चा कराने की मशीन। लेकिन कभी ना कभी तो तुझे करनी ही पड़ेगी बेटा। कब तक बचेगा? पागल हो गया है? जब बाजार में दूध मिल जाए तो घर में भैंस कौन बेवकूफ बांधेगा? है? बड़ी चीज है। सिगरेट है? अंदर पड़े, ला दो। शादीशुदा आदमी। अरे फूलवती, तुम आ गई? इस बार तो बहुत दिन लगा दिए तुमने। लगता है बहुत भाव भगत हुई है। मैं आने नहीं दे रहे होंगे, है ना?
क्या हुआ? क्या हुआ है? तो क्या हुआ? क्या हुआ? वहां किसी ने कोई बात कही? मुझे बताओ। इतनी बेइज्जती की मेरे पिताजी ने। चलो, रुपए तो दे दिए। हाँ, रुपए तो मिल गए। ये भी कहा है कि आइंदा अगर आई तो धक्के देके बाहर निकालूंगा। अब वो मेरा घर नहीं है, क्यों भेजते हो मुझे वहां पे? इतना मत गिराओ मुझे मेरी नजरों में। बड़े सालिम लोग हैं। बेटी से ज्यादा रुपया प्यारा है उन्हें। अब वो मेरा घर नहीं है, मेरा उन पे कोई हक नहीं है। मेरे जीवन साथी तो तुम हो ना, क्यों भेजते हो मुझे वहां पे? अच्छा, आइंदा मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, अल्लाह भेजो। मैं नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हें दोबारा नहीं बोलूंगा। क्या हुआ? उदास हो? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब कुछ तो है। एक प्यारी सी बीवी, एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा घर, रेडियो, टीवी, फ्रिज। बस क्या? कमी है तो एक छोटी सी गाड़ी। गाड़ी? गाड़ी का आप क्या करेंगे? तुम कितनी भोली हो फूलमती। तुम्हें ये नहीं पता कि गाड़ी के कितने फायदे हैं? देखो, अगर एक छोटी कोई सेकंड हैंड कार हो तो उसके बेतहाशा फायदे। किराया बचता है बस टैक्सी का, और इंसान बेतहाशा मुसीबतों से बच जाता है। बस स्टॉप पे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। उसमें 1 गैलन तेल डलवाओ और मीलों सफर करो। हम बड़े बड़े अफसरों को अपने घर दावतों पर बुला सकते हैं, उनके घर दावतों पर जा सकते हैं।
गाड़ी में साफ सुथरा उतरता है आदमी किसी तरफ जाने के लिए। अगर गाड़ी हो ना फुलवती तो तरक्की ही तरक्की है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि गाड़ी के बगैर तरक्की मुमकिन ही नहीं है। लेकिन गाड़ी आएगी कहाँ से? मैंने एक छोटी सी सेकंड हैंड कार देखी है, सस्ती मिल रही है, सिर्फ 90,000 की। ये तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी भी बड़ी नहीं है। तुम्हारे पिताजी के तो हाथों की मैल है इतनी रकम। तो तुम चाहते हो अपने पिताजी के हाथ का मेल लेने के लिए मैं फिर से उनके आगे हाथ फैलाऊं? तो क्या हो गया? पिताजी हैं तुम्हारे, हाथ फैला लोगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उनके घर भीख मांगने नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला। ठीक है, फिर मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो। तुम अपने पिताजी के घर मेरे लिए तो नहीं जा सकती, अपने लिए तो जा सकती हो। तो जाकर वहीं रहो, तुम्हारा मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तुम इतना भी कर सकते हो? खबरदार जो तुमने मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात की। कहूंगी 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 कहूंगी। मैं तुम्हारी माँ खाती, तुम्हारे ताने सुनती हूँ और तुम इतना कर सकते हो? मत मारो मुझे, मैं जाऊंगी, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे लिए पैसे लेने जाऊंगी। मत मारो। मैंने एक छोटी सी सेकंड हैंड कार देखी, सस्ती मिल सकती है, सिर्फ 90,000। जा कह दो उसे मेरे पास हर सब नसीब है जो मैं उसका बोझा भरता रहूं। जाओ। ठीक है, तो मेरा तुम अपने ही रहो, तुम्हारा मेरा ये ख्याल में से निकाल दो। तुम उसकी बीवी हो, जिम्मेदारी हो तुम उसकी। जिम्मेदारी हो तुम उसकी। जाओ, उसका बोझा भरता रहूं। मेरे पास ये ख्याल से निकाल दो। उसका बोझा भी हो, जिम्मेदारी हो तुम उसकी। जाओ। मौसी देखो इसको। मौसी
क्या हो गया इसे मौसी, चुप क्यों नहीं कर रहा? बच्चा है साहब जी, माँ के बगैर कैसे रहेगा? 15 दिन हो गए बीवी जी को गए हुए, अभी तक नहीं आई है। आ जाएगी, आ जाएगी, 1-2 रोज में आ जाएगी। चुप कराओ इसे। जाओ उठो, इसको दूध बना के दो, चुप कराओ। नाले गर्मा गर्म चाय रहने दे। हाँ गिरधारी, कैसा? चाय पिएगा? अरे मेरे यार, और बता। 1 कप चाय लाना। कर तू सुना, कैसे गुजर रही है? भाभी कैसी है? बस यार, क्या बताऊं, नाराज होकर अपने पिताजी के घर चली गई। नाराज होकर? अब ये औरतें होती ऐसी हैं साली, तुमको तो कुछ कम नहीं है, मार वार लगा दी होगी। हम मर्दों के हाथ में भी पता नहीं खुजली होती है, एक आधी बार हाथ ना उठाएं तो चैन नहीं आता। अब इधर बैठ के पछता रहा है? खैर, कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए यार। 15 दिन? तू और भाभी के बगैर? और तू तो शरीफ हो गया साले, शादी से पहले तो तू 3 दिन सब्र नहीं करता था, हाथ साफ कर दिया करता था, याद है ना? पुरानी बातें क्यों कर रहा है? चाय पी। चाय तो पी लेंगे, चाय पी, चल मेरे साथ मौज मस्ती करेंगे। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बहुत उदासी है यार, फूलवती याद आ रही है यार। मैं समझ गया हूँ, चाय तो पी, ऐसी जगह लेके चलूंगा सारा गम गलत हो जाएगा। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है यार। ठीक है बाबे, हम तो जाएंगे क्योंकि हमारी तो कोई बीवी है ही नहीं। और हाँ, चाय के लिए धन्यवाद। बैठा रह आराम से। बाबूजी कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं। तो साहब जी कहीं ना कहीं तो जाना है, सारा सड़क पे तो नहीं रहना। अब सड़क और घर में फर्क ही कहाँ रहा है? साहब जी क्या बीवी से लड़ के आए हो? तो नाराज ना हो, मैं कहता हूँ मेरे साथ चलें, सारे गम भूल जाएंगे। एतबार करें, आ जाएं। आए थे साहब जी। आ जाए साहब जी, आ जाए। मर्द की जिद क्या चीज होती है? बंदा कुछ न भी करना चाहे ना तो करना पड़ जाता है। साहब जी 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो बड़ा तजुर्बा है जी मेरा।
बंदा देख के पहचान जाता हूँ। तो मेरे को पहली नजर पता चलेगा साहब जी, साहब आप बड़े इस वक्त थोड़े परेशान से हैं। तो वैसे आप मेरे साथ चले हो सही, देखें फिर आज याद रखेंगे आप भी जी। वैसे जी आज आपका दिल खुश हो जाएगा, सारी परेशानियां जो ना खत्म। याद रखेंगे टैक्सी ड्राइवर को जी। वैसे जी असामी तो आप भी ठीक ठाक लगते हैं, करते क्या हैं आप? साहब जी जेड़े कुछ नहीं करते ना वो बड़ी कमाल करते हैं। फिर तो आप बड़ा कमाल करते होंगे जी, बंदे तो ठीक ठाक लगते हैं जी आप। साहब जी ये जो सामने नजर आ रही है गली आपको, मैं तो बाहर रोक रहा हूँ आपको, ठीक है ना? आप अंदर जाएंगे तो खब्बे हाथ पे तीसरा दरवाजा है, 300 रुपये पार्टी के तो 100 रुपये मेरा। आप इत्मीनान से जाना, कोई फिक्र फाका नहीं, मैं बैठा हूँ इधर। आप बात नहीं बनी, वो तो खैर है, बैठो आगे चलते हैं। कोई नहीं जी, आपके पास और ही बड़े ठिकाने हैं, आइए जी चलें। साहब जी कोई गल नहीं, अगर आपको उधर बात नहीं बनी, इत्मीनान नहीं है ना, तो और जगह लेके चलते हैं आपको जनाब। साहब जी अब जहाँ जाके लेके जा रहा हूँ आपको, ये जगह बड़ी अच्छी है, चीज़ बड़ी अच्छी है, माल बड़ा प्यारा है, आपको पसंद आएगा। 400 रुपये पार्टी के और 100 रुपये मेरे। और आप झिझके नहीं जाएं, तसल्ली से जाइए, बैठा हूं ना मैं इधर, आपके इंतजार कर रहा हूँ आपको, अब तसल्ली से होके आए। इत्मीनान से जाइएगा जी। साहब जी बात नहीं बनी, कोई बात नहीं जी। अब हम आपको बड़ी खास जगह लेके जाते हैं, मैं कुछ समझ रहा हूँ, मैं समझ गया बिल्कुल। अब आपको ऐसे लेके जाता हूँ कि आप बिल्कुल वहां से वापस आएंगे ही नहीं। बस जी मैं समझ गया बात। अब देखो आप, अब जहाँ पे लेके जा रहा हूँ वहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बिना इनकार करते हैं और आप तसल्ली ना हो। आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आप बड़े मजे में रहोगे। माल भी ऐसा है साहब जी के पास, तबीयत खुश हो जाएगी, नया माल है बिल्कुल फ्रेश। मैं यहाँ गड्डी रोक रहा हूँ, आप अंदर जाएं, सज्जे पास दरवाज़ा है, इत्मीनान से दरवाज़ा नोक करे 3 दफ़ा, दरवाज़ा खुलेगा, अंदर चले जाए, कोई तुड़का नहीं, कोई फिक्र फाका नहीं, चूज़ा माल है, बस आप देखते ही दीवाने हो जाएंगे। और इस मुकेश टेस्ट में याद रखेंगे, ऐसा माल है। बस मैं इत्मीनान से बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, आप होके आ जाए। पैसे वो जी 500 पार्टी की, 200 मेरे। चीज़ अच्छी है तो पैसे के साज फिर वैसे ही होते हैं ना, आप तो समझते हैं ना बात को। बस आप या तो खुश हो जाएंगे आप।
दूसरे कमरे में चले, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। अपने पति की गाड़ी के लिए रुपए जमा करे।